Hello guys, welcome to the Ivy Tutors for Online Education. Please do subscribe and press the bell icon for more exciting videos. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ये फैक्टराइजेशन की 5th टाइप है। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है, पिछली हमने जितने भी फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस किए हैं उन सब में हम लोगों ने x की हाईएस्ट पावर 2 तक के क्वेश्चंस किए थे। अब इसमें हम लोग क्यूब के फॉर्मूला यूज़ करेंगे, जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी एक्स क्यूब माइनस 3x² y प्लस 3x y² माइनस वाई क्यूब, जो कि बराबर होता है x माइनस वाई होल क्यूब के। इसी तरह हमें एक और फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि फॉर्मूला है एक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3x y² प्लस वाई क्यूब, जो कि फार्मूला होता है x प्लस वाई होल क्यूब का। अब लाजमी नहीं हम जो भी क्वेश्चंस करेंगे उसमें x और y ही यूज़ होंगे, वहाँ पे वेरिएबल्स चेंज हो सकते हैं, या ए बी के वेरिएबल्स आ जाएंगे या फिर x और y के। अब हमने इसी फार्मूला को यूज़ करते हुए क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स सॉल्व करने हैं। अगर अब हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है एक क्वेश्चन एक्स क्यूब प्लस 48x माइनस 12x² माइनस 64। अब हमारे पास ये क्वेश्चन इन दोनों में से किसी एक फॉर्म का है, जिसको हमने ट्रांसफॉर्म करना है इनमें से किसी एक फॉर्म में। अब अगर हम साइंस को नोट करें तो इसमें जो x प्लस वाई होल क्यूब है उसमें सारे साइंस पॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें सारे साइन पॉजिटिव नहीं है, एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव है। तो यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि ये फार्मूला नेगेटिव वाला है। नेगेटिव में भी 2 माइनस और 1 पॉजिटिव है, इसमें भी 2 नेगेटिव और 1 पॉजिटिव है। बस इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं एक्स क्यूब स्टार्ट में, उसके बाद माइनस 12x², उसके बाद प्लस 48x एंड पे माइनस 64। अब अरेंजमेंट तो कर ली, लेकिन इसको इसके फॉर्म में बनाएंगे। अब वो कैसे बनाएंगे, एक्स क्यूब लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब। इस और इस टर्म को छोड़ के डायरेक्ट अगर हम लास्ट टर्म पे आए तो 64 लिखा हुआ है, 64 को हम लिख सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 4 16 एंड 16 4 64 होता है। अब हमें ए क्यूब माइनस बी क्यूब तो मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, -3 इंटू ए का स्केयर, यानी x का स्केयर लिखना था तो इधर x का स्केयर इंटू y आना था। y वाली टर्म पे हमारे पास क्या है 4, तो मैं इधर लिखूँगा 4। तो अब चेक करते हैं क्या ये सॉल्व करके 12x² बनता है, तो जी बनता है। 3 4 12 एंड x का स्केयर 12 इंटू x² 12x² बनता है। अब ये साइन 48 इधर लिखूँ तो ऊपर अब यहाँ पे टर्म क्या बन रही है 3x y², तो यहाँ पे मैं आके लिखूँगा 3 फॉर्मूले से x पे हमारे पास क्या है x ही है, और y के पास हमारे पास क्या है 4, तो 4 का स्केयर। अब 4 का स्केयर होता है 16, 16 3 48, तो 48 ही बन रहा है। तो हमारे पास यानी ये फार्मूला कंप्लीट हो गया। अब हम इधर लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस 3x² इंटू 4 प्लस 3x y² माइनस 4 क्यूब। तो इस सारे की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं x माइनस 4 का होल क्यूब, और ये हमारे पास क्वेश्चन पूरा हो गया। इसी का अगर हमने फर्दर एक और स्टेप करना हो तो हम क्या कर सकते हैं x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 4, ऊपर पावर क्यूब थी, हम उसको 3 दफ़ा एक्सपेंड करके लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट के अंदर भी हमें नज़र आ रहा है दोबारा से फार्मूला क्यूब का है। अब इसमें यह है कि सारे साइन पॉजिटिव हैं, इसका मतलब यानी पॉजिटिव वाला फार्मूला बनाना हम लोगों ने। अब पॉजिटिव वाला फार्मूला बनाने के लिए हम लोगों को सिर्फ क्या यूज़ करना पड़ेगा, पहले तो ये इसको अरेंज करना पड़ेगा। अरेंज करने में हम देखें तो हमें पहले से ही सारा अरेंज नज़र आ रहा है। तो हम क्वेश्चन को एक दफ़ा दोबारा लिख लेते हैं, 60x² प्लस 150x प्लस 125। अब हम लोगों ने पहले x और y का क्यूब बनाना है। यहाँ पे x की क्यूब की जगह क्या बन रहा है 8 होता है 2 का क्यूब, और हमारे पास x साइड पे लिखा हुआ है तो x बनेगा किसका क्यूब, x का क्यूब। तो 2x का क्यूब बनाएं तो ये अंदर खुल के दोबारा 8x होल क्यूब बन सकता है। इसी तरह एंड पर जो 125 लिखा हुआ है इसको हम लिख सकते हैं 5 का होल क्यूब। तो हमें फर्स्ट क्यूब और सेकंड क्यूब मिल गया, यानी x क्यूब
और वाई क्यूब मिल गया है। अब फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए हमारे पास क्या है, +3 इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्स का स्क्वायर हमारे पास क्या बनता है, 2 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई। वाई हमारे पास क्या है, 5। तो क्या इसको फॉर्मूला ओपन करने पे दोबारा क्या 60x स्क्वायर बनता है। तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू एक्स स्क्वायर, 4x स्क्वायर। 4 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें 20x स्क्वायर, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 60x स्क्वायर। जी ये कंप्लीट हो गया। अब हम यहाँ से आगे अगला टर्म बनाएंगे। अगली टर्म में क्या है, 3 इंटू एक्स। एक्स हमारे पास क्या है, 2x, और आगे वाई स्क्वायर। वाई स्क्वायर में हमारे पास क्या है, 5 और उसका स्क्वायर। तो क्या इसको सॉल्व करने पे क्या 150x बनता है। 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 2 50, 50 इंटू 3 150। तो 150 बन गया साइड पे x, और वो भी x बन गया। अब यहाँ पे आएंगे तो सॉल्व, अब जिस तरह ये फार्मूला बन चुका हुआ है तो फार्मूले को हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 2x + 5 उसका होल क्यूब। यहाँ तक भी सॉल्यूशन कंप्लीट है। अगर आप चाहें तो 2x + 5 क्यूब की वजह से आप इसको 3 दफ़ा दोबारा लिख सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 के अंदर भी साइंस की तरफ देख के ही हमें पता चल जाएगा। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बनेगा x - y का होल क्यूब। अब इधर फिर से क्वेश्चन पहले से ही अरेंज है, हमें कोई पोजीशन चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्ट पहले तो क्वेश्चन को रिपीट कर लेते हैं, x³ - 18x² + 108x - 216। अब सबसे पहले हमने x³ और लास्ट टर्म का क्यूब बनाना है। x का क्यूब क्या बनेगा, x होल क्यूब। अब बीच वाली दोनों टर्म्स को एक टाइम के लिए छोड़ देते हैं और एंड पे आके देख लेते हैं 216 किसका क्यूब है। 216 हमें पता होना चाहिए डायरेक्ट किसका क्यूब है, 6 का क्यूब। अगर नहीं भी पता तो आप कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं कि 6 × 6 × 6, तो ये हमारे पास 216 बन रहा है। अगर इस तरह भी हमें नहीं पता चलता तो अगर हमने डायरेक्ट पता करना तो हम लिख सकते हैं शिफ्ट दबा के क्यूब रूट आएगा, इसके अंदर हम वो नंबर लिख लें 216, तो हमें डायरेक्ट नंबर बता दिया जाएगा कि किसका वो क्यूब है। तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया कि 6। अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू भी आ गई 6 x³, लास्ट वैल्यू भी आ गई 6³। तो अब हमने बाकी फार्मूला कंप्लीट करना है। यहाँ पे आ गया माइनस का साइन। माइनस के साइन के बाद फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे क्या आता है 3। अब 3 के बाद क्या आता है x का स्क्वायर। x की जगह पे x ही है तो x का स्क्वायर इंटू y आता है। y की जगह पे हमारे पास है 6, तो 3 × 6 = 18 इंटू एक्स स्क्वायर 18x² बन गया। प्लस की जगह पे प्लस। अब इधर फार्मूला कंप्लीट करने के लिए 3x की जगह पे x इंटू वाई का स्क्वायर। y का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर होता है 36। 36 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास 108 बनता है। तो जी हमारे पास 108 बनता है। अब हमारे पास ये फिर से फार्मूला कंप्लीट हो गया। तो अब हम इसकी जगह डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, x - 6 का होल क्यूब। सॉल्यूशन इसका भी यहाँ पे पूरा हो गया है। बस फर्दर क्यूब की वजह से इस टर्म को हम लोग 3 दफ़ा लिख देंगे। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट। लास्ट पार्ट में भी अगेन 2 माइनस साइन है। हमें यहीं से नज़र आ रहा है कि इसमें भी x - y होल क्यूब ही फॉर्मूला यूज़ होगा, लेकिन इससे पहले इसमें कुछ अरेंजमेंट्स करने पड़ेंगे। 8x³ ये फर्स्ट टर्म है, 125y³ ये हमारी लास्ट टर्म है, क्योंकि हमें पता है कि क्यूब्स वाली 2 ही टर्म्स होती हैं फॉर्मूले के अंदर। अगर वो तो कंसेक्यूटिव लिखी गई है तो हम उनको अरेंज कर लेंगे, एक फर्स्ट पे आ जाएगी एक लास्ट पे आ जाएगी। अब पॉजिटिव वाली टर्म फर्स्ट पे लिख लेंगे 8x³। अब इस टर्म ने लास्ट पे जाना है। अब लास्ट पे जाने के बाद नेगेटिव ने फर्स्ट पे आना है, तो -60x² फॉर्मूले को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि नेगेटिव पहले, उसके बाद पॉजिटिव टर्म बाद में, और माइनस वाली क्यूब वाली वैल्यू सबसे लास्ट पे चली जाएगी। इसको हमने इस तरह अरेंज कर लिया। अब हम बनाएंगे, देखेंगे क्या क्यूब बनता है, क्या कहाँ पे आना है। 8 हमारे पास है, हमें पता है 8 किसका क्यूब बनता है, 2 का। x पहले से क्यूब में लिखा तो मैं इसको x लिख के इसको होल का क्यूब में बंद कर सकता हूँ। ये फर्स्ट टर्म का क्यूब बन गया। अभी हमने ये वाले क्वेश्चन में पढ़ा था कि 125 किसका क्यूब है, 5 का। तो यहीं पे भी दोबारा 125 आया, तो 125 की जगह पे मैं क्या लिख लूँगा, 5 इंटू वाई पहले से क्यूब में लिखा है तो 5y का होल क्यूब ये टर्म बन जाएगी। अब हमने बीच वाली टर्म्स को कंप्लीट करना है। फॉर्मूले के मुताबिक यहाँ पे आता है 3 इंटू एक्स का स्क्वायर इंटू वाई। x की जगह पे हमारे पास 2x है और y की जगह पे हमारे पास 5y है। अब क्या इसको कंप्लीट करने पे हमारे पास दोबारा 60y² बनता है, तो 2 का स्क्वायर है 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अब 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 3 60 टर्म भी बन गई। यहाँ से x² और y x² y भी आ गया।
अब हम अगली टर्म के लिए आएंगे तो यहाँ पे भी 3x की जगह पे अगेन 2x और साइड पे आना है y का स्क्वायर, y स्क्वायर की जगह पे आएगा 5y का स्क्वायर। तो अब इसको देख लेते हैं। 5 5 ज़ार 25, साइड पे y स्क्वायर, 25 2 ज़ार 50, 53 ज़ार 150। तो ये अगेन एज इट इज़ क्वेश्चन है इस जैसा, बस इसमें एक टर्म क्या ऐड हुई है कि 125 के साथ हमारे पास y क्यूब ऐड किया है, दूसरा ये टर्म सारा क्वेश्चन पॉजिटिव का था, ये नेगेटिव का बना दिया गया। अब जैसे ही सारी अरेंजमेंट पूरी होगी तो हम अब इसको लिख सकते हैं 2x माइनस 5y का होल क्यूब। यहाँ पे भी अब क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है तो हम इसको 3 टाइम्स लिख देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया है। अगर आप लोगों को कुछ भी इस क्वेश्चन में क्वेरीज़ हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो व्हाट्सएप नंबर भी चैनल के बायो में गिवन है, वहाँ से व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन समझने के लिए हमारी दी गई पुरानी वीडियोस के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए होंगे, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट बाकी क्वेश्चंस भी आसानी से समझ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।